हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कोड दिस फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TCS IPA क्या होता है, TCS IPA का पेपर पैटर्न क्या होता है और TCS IPA एग्ज़ाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जो IPA होता है दैट इज़ आयोन प्रॉक्टर्ड असेसमेंट, जो कि TCS कंडक्ट करवाती है हर साल उसके कैंडिडेट्स के लिए। तो TCS IPA बेसिकली एक 100 मार्क्स का टेस्ट होता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 50 मार्क्स फॉर MCQs एंड 50 मार्क्स फॉर कोडिंग सेक्शन। सो जो MCQ सेक्शन होता है उसके अंदर आपको 50 मिनट्स के अंदर 50 MCQs सॉल्व करने पड़ते हैं, और जो MCQ सेक्शन होता है वो बेसिकली 6 फर्दर सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें कि सबसे पहला सेक्शन होता है KYT, दैट इज़ नो योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 5 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपको 5 मिनट मिलेंगे। नो योर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली TCS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि TCS की क्या क्या सर्विसेज है, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, TCS के चेयरमैन क्या है, एंड उससे रिलेटेड बेसिक स्टफ। उसके बाद में जो दूसरा सेक्शन आता है वो होता है बिज स्किल्स, दैट इज़ बिजनेस स्किल्स। वो भी 5 मार्क्स का होता है। उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, और उसके अंदर आपकी बेसिक कम्युनिकेशन और आपके डिसीजन मेकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे। उसके बाद में जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है UI सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का होता है। उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर 3 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में जो चौथा सेक्शन होता है दैट इज़ यूनिक्स, जो कि 5 मार्क्स का होता है, और 5 MCQ क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाते हैं। उसके अंदर आपको बेसिक यूनिक्स के फंडामेंटल्स और शेल और यूनिक्स की बेसिक कमांड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जो 5वां सेक्शन होता है वो होता है जावा का। तो जावा के अंदर आपको बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर और एरर फाइंडिंग के ऊपर, फर्स्ट पैटर्न होता है। उसके बाद में जो दूसरा पैटर्न होता है उसके अंदर आपको सूडो कोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको उसके आंसर्स पता करने रहेंगे। और जो तीसरा सेक्शन होता है उसके अंदर बेसिकली आपको जावा के फंडामेंटल्स के ऊपर थियरी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद में जो 6th सेक्शन होता है MCQs का वो होता है SQL और PL/SQL, जो कि 10 मार्क्स का होता है। और उसके अंदर भी आपको बेसिक 3 कैटेगरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक SQL कमांड्स, जिसमें कि आपको पूछेंगे वो लोग ट्रंकेट कमांड का मतलब क्या होता है, ड्रॉप कमांड का मतलब क्या होता है, एंड ऑल दी स्टफ। उसके बाद में जो सेकंड पैटर्न होता है उसके अंदर आपको SQL की क्वेरीज दे सकते हैं, और आपको बेसिक उनका रिस्पॉन्स रिजल्ट सेट क्या आएगा वो आपको बताना पड़ता है। और उसके बाद में जो थर्ड पैटर्न होता है उसके अंदर आपको कुछ टेबल्स प्रोवाइड होते हैं, और आपको एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट सेट को फाइंड करने के लिए SQL की क्या क्वेरी बनेगी वो पता लगाना होता है। उसके बाद में जो दूसरा सेक्शन होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है, दैट इज़ कोडिंग सेक्शन। उसके लिए आपको 70 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसके अंदर आपको जावा के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो यदि आपको जावा का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो क्वेश्चंस आराम से कर देंगे, वो भी विदिन 50 मिनट्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन उप्स कंसेप्ट। तो यदि आपको जावा का उप्स कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। यदि आपको TCS एक्सप्लोर के अंदर 50+ मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कोडिंग का एक क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग TCS IPA। सो TCS IPA एग्ज़ाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को बेसिकली 3 बेनिफिट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिफर्ड जॉब लोकेशन। तो यदि आपने TCS IPA को एक बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर किया है तो आपकी जो भी प्रेफर्ड लोकेशन होगी, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको वो प्रेफर्ड लोकेशन मिलेगी। उसके बाद में होता है अर्ली जॉइनिंग। अब क्योंकि TCS जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को हायर करती है, तो वो कैंडिडेट्स जो कि TCS IPA में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उतनी ही जल्दी जॉइनिंग मिलेगी विथ योर प्रेफर्ड जॉब लोकेशन। नाउ 2023 तक ये based on your score you are eligible for bonus. So if you will get 50+ marks so you will get 40,000 initial bonus, and if you will score 80+ marks then you will get 60,000 for initial bonus. So this is all about TCS IPA exam
paper pattern and the benefits of clearing TCS IPA. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.